आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में। कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो लास्ट टाइम हमने इफ़ स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी। उसमें ये होता था कि एक कंडीशन हमारे पास है इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर, हमने उस कंडीशन को टेस्ट करना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें एक रिस्पांस मिलता था, एक रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाता था। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसी किस्म का कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा था। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमें ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली हो जाती है कि हमें अगर रिज़ल्ट ये कह लें कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो हमें एक रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पीस ऑफ बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स है तो कोई दूसरी स्टेटमेंट वो भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 20 ईयर है तो वेलकम इन दी कॉलेज हम प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर लेस देन होगी तो हम ये कहेंगे सॉरी यू कैन नॉट एंटर इन दी कॉलेज। ठीक है, ये दोनों बातें प्रिंट करवा सकते हैं हम वन बाई वन। हाँ जी, तो इसके लिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर कि हम इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे और उसकी टू बॉडीज होगी। एक वो बॉडी जो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होगी और एक वो बॉडी जो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट होगी। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, किसी किस्म की इसमें कंडीशन एक ही इसके अंदर यूज होगी और उस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर ट्रू है तो ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट कर दें, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट कर दें। इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, वही मैंने कहा इंट एज, और एज को हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 24, और उसके बाद मैं इफ एक स्टेटमेंट लगाता हूँ और इसकी कंडीशन लिखेंगे कि एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30। तो कर्ली ब्रैक्स के अंदर लिखेंगे हम। सिंगल स्टेटमेंट को वैसे ही लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो तो कर्ली ब्रैक्स में लिख लिया जाता है। सी आउट वेलकम इन द कॉलेज। उसके बाद हम एंड लाइन की स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये बात प्रिंट होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर भी कोई बात प्रिंट होनी चाहिए, तो एल्स कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो एल्स की बॉडी में एक बात लिखेंगे, ट्रू है तो वो, नहीं तो ये। तो एल्स में हम लिखेंगे सी आउट सॉरी यू आर नॉट अलाउड। सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम है। एक वेरिएबल एज इंटीजर है, उसे वैल्यू इनिशियलाइज करती है 24 की। अब उसको हम कंडीशन के अंदर टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एज इक्वल और ग्रेटर देन 30 होगी तो ये बात ट्रू होगी और ट्रू वाला पोर्शन वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज एल्स की सूरत में अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखें नॉर्मली हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज क्यों है 24, तो कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, तो ये फॉल्स कंडीशन वाला पोर्शन जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन सा रिजल्ट आता है। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, तो कंपाइलिंग के बाद हमारे पास इसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें सॉरी यू आर नॉट अलाउड, क्यों? कंडीशन फॉल्स है। जो कंडीशन फॉल्स है हमारे पास तो उसकी एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यही देखें, अगर मैं इसी एज को यहाँ पे 35 करता हूँ तो कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, वेलकम इन द कॉलेज। यही बात हम यूजर को प्रॉम्प्ट दे के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी आउट इंटर योर एज, हम सी इन के जरिए एज के वेरिएबल के अंदर एज स्टोर करवा लेते हैं। अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, यूज़र वैल्यू देगा और उसके रिस्पॉन्स में हम उसे एक रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे। इंटर योर एज, मैं कहता हूँ एज है 29 ईयर, कंडीशन फॉल्स है, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। दोबारा कंपाइल करने की सूरत में एज लिखते हैं 45, वेलकम इन द कॉलेज। मीन कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पोर्शन वो बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाली बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो रही है। यही हम एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ करेक्टर का, उसमें हम नेम स्टोर करेंगे। नेम की लेंथ बता देता हूँ 20 है। तो यूजर को एक और प्रॉम्प्ट देंगे हम
उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम उसका नेम भी लेंगे कि आप अपना नेम भी लिखें। देखें यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दी है। प्रॉम्प्ट के अंदर हम नेम के वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर करवाएंगे और उसे कहेंगे इंटर योर नेम। यूजर अब हमें नेम भी लिख के देगा, नेम की प्रॉम्प्ट भी यूजर को दे रहे हैं, यूजर नेम भी देगा और अपनी एज भी देगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ एक बात लिखता हूँ, हेलो डियर, और यहाँ नेम की जगह पे वो नेम प्रिंट होगा और उसके बाद वेलकम इन दी कॉलेज। ये एक सिंपल सी बात हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो इसी बात को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो उसके नेम्स के साथ वे बात भी हमारे पास मेंशन यहाँ हो जाएगी। जैसे कि अब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने का रिजल्ट हम चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये बात प्रिंट होगी हेलो डियर, उसका नेम, फिर वेलकम इन दी कॉलेज। नहीं तो हेलो डियर सॉरी यू कैन नॉट इंटर। तो ये कुछ बात इस तरह से हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रिजल्ट्स देखेंगे क्या है। इंटर योर नेम, हम नाम लिखते हैं काशिफ। फिर इंटर योर एज, मैं एज 24 लिखता हूँ। कंडीशन तो फॉल्स हो गई है, वो कहेगा हेलो डियर काशिफ सॉरी यू आर नॉट अलाउड। देखें उसने ये जो बात प्रिंट की है, हेलो डियर काशिफ सॉरी यू आर नॉट अलाउड। तो यही है कि हमने नेम भी ले लिया, एज भी ले लिया। नेम तो यहाँ प्रिंट करवा लिया लेकिन एज की कंडीशन को हमने टेस्ट कर लिया। अब हम फिर इसको कंपाइल करते हैं और देखें नाम लिखते हैं वसीम और एज लिखते हैं 32 years। हेलो डियर वसीम वेलकम इन दी कॉलेज। ठीक है, तो ये बात ये कह सकते हैं कि क्लियर है कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ट्रू वाला पोर्शन और फॉल्स की सूरत में फॉल्स वाला पोर्शन हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल और बेहतरीन सी ये कह लें कि इफ एल्स की एक एग्जांपल थी जिसके ज़रिए आप और काफ़ी सारी प्रैक्टिस करके इन बातों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहाँ तक एंड करते हैं।